हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्षेत्रमिति की शुरुआत करने जा रहे हैं और देखना है क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम आज आयत को स्टार्ट करेंगे, उसके सभी फॉर्मूलाज देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे हम क्षेत्रमिति की शुरुआत करते हैं तो क्षेत्रमिति दो पार्टों में बटे होती है। ठीक है, क्षेत्रमिति दो पार्टों में बटी होती है। पहला पार्ट 2D और दूसरा पार्ट 3D। तो 2D के अंतर्गत हम क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। 2D के अंतर्गत क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं और 3D के अंतर्गत हम आयतन निकालना सीखते हैं। तो हम पहले 2D के सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है आयत यानी रेक्टेंगल, फिर दूसरा टॉपिक वर्ग यानी स्क्वायर, तीसरा टॉपिक हो जाएगा वर्त यानी सर्किल और चौथा टॉपिक हो जाएगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो आता है 2D में। 3D में घन यानी आयतन निकालेंगे, घन का आयतन यानी क्यूब। तो क्यूब का आयतन हो जाएगा घनाभ यानी क्यूबॉइड। फिर तीसरी आकृति आती है बेलन यानी सिलेंडर, और चौथी शंकु कोण, पांचवा है गोला यानी स्फेयर और छठवां है अर्धगोला हेमी स्फेयर। तो इस प्रकार हम क्षेत्रमिति को दो पार्टों के अंतर्गत इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और इसमें इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो हल करेंगे। तो आयत के बारे में हम जानते हैं कि इसकी आमने सामने की क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं और इसके अंतर्गत दो ही माप होते हैं, यानी एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। जैसे तो आयत के अंतर्गत आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसी प्रकार की आकृति हम इसको आयत बोलते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, A गुणा B, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल हम आसानी से निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी A गुणा B, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का सूत्र एकदम इजी है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर दूसरा नंबर आता है आयत की परिमिति। परिमिति बोले तो परिमाप बोलते हैं। तो इसका परिमाप का सूत्र होता है आयत का 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई या 2 कोष्ठक A प्लस B। तो इसके अंतर्गत ये फॉर्मूला कहाँ से बना इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इस आकृति में क्या है, 2 तो लंबाइयाँ दे रखी हैं, 2 ही चौड़ाई दे रखी हैं। तो A प्लस A हो जाएगा, फिर B प्लस B। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2B। तो इसके अंतर्गत 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बार निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, A प्लस B। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला निकला है। तो आयत का परिमाप का सूत्र या परिमिति का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक A प्लस B, यानी 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो जाएगा। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का विकर्ण, जिसको हम H बोलते हैं, यानी आयत के अंतर्गत सबसे तिरछी रेखा यानी सबसे लंबी रेखा, उसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो उस विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, तो H बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारे पास विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका विकर्ण निकालने का, आयत का विकर्ण यानी H बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। अब चौथा सूत्र आता है आयत के अंतर्गत कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो परिमिति आयतन वो परिमाप निकाला था ना, तो परिमाप में क्या करेंगे, ऊंचाई से और गुणा कर देंगे तो वो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल भी कहाँ से बना, तो इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे आयत का परिमाप का सूत्र कैसे निकला, वैसे ही कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकलता है। तो क्या हो जाएगा, AH गुणा BH, फिर 2 तरफ है तो 2 बार AH हो जाएगा, 2 बार BH हो जाएगा। तो फिर इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, 2H कॉमन आ जाएगा तो A प्लस B बच जाएगा। तो H है विकर्ण, A है लंबाई, B है चौड़ाई। तो इस प्रकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2H A प्लस B, ये कोष्ठक के अंतर्गत। तो ये आयत के अंतर्गत ये 4 सूत्र काम में आएंगे। तो ये हमें याद होना ज़रूरी होता है क्योंकि प्रश्न इनके बिना हल नहीं हो पाता है। तो देखिए अब प्रश्न हल करते हैं।
एक भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम हो तो भूखंड की परिमिति कितनी होगी, यानी परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई चौड़ाई में अनुपात दे रखा है और लंबाई चौड़ाई में अंतर दे रखा है 40 मीटर। तो हमें भूखंड भी कैसा है, आयताकार है, तो आयत के रूप में ही इसको हम आराम से हल कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, परिमिति पूछ रहा है यानी परिमाप। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमिति यानी परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2a + b कोष्ठक में। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या दे रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो हम लिख लेंगे a/b = 3:2। ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है, अनुपातों में अंतर कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो क्या करेंगे, इन अनुपातों में भी अंतर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लेंगे, इनके साथ x जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 2x = कितना आ जाएगा, 40 मीटर। क्यों, यह हमें परसेंट में दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना कम है, 40 मीटर कम है। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है। तो ये 40 x का मान है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x मतलब 3 × 40 तो कितना आ जाएगा, 120 मीटर। तो इसकी क्या हो जाएगी लंबाई, और 2x यानी 2 × 40 यानी 80 मीटर हो जाएगी इसकी क्या, चौड़ाई। तो इस भूखंड की लंबाई तो हो जाएगी 120 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत का परिमिति क्या होता है, सूत्र 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके अंतर्गत 2 कोष्ठक में 120 लंबाई आ गई, चौड़ाई 80 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 प्लस और 120 + 80 कितना हो जाएगा, 200। 200 को 2 से गुणा कर देंगे तो 400 मीटर इसका क्या आ जाएगा, भूखंड की परिमिति आ जाएगी। तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमिति 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो हमें आयताकार दरी की विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, आयत का विकर्ण का सूत्र होता है h = लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, फिर दोनों का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। वो विकर्ण होता है। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकल नहीं सकता क्योंकि लंबाई भी नहीं दे रखी, चौड़ाई भी नहीं दे रखी। तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना दे रखा है, 120। तो a × b का मान कितना है, 120। परिमिति दे रखी है, परिमिति का सूत्र होता है हमारे पास क्या, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक a + b = कितना आ जाएगा, 46 मीटर। ठीक है। तो ये इससे हमें मान निकालेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा तो a + b का मान कितना आ जाएगा, 23। ठीक है। तो a + b का मान 23 यानी लंबाई और चौड़ाई का योगफल है ना, वो 23 है। तो इसको हमें इस मेथड से निकालेंगे कि कैसे, कि गुणा करने पर तो हमारे पास आना चाहिए 120 और उन संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए 23। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं वो हमें सोचेंगे। तो देखो a × b का मतलब 120 है और a + b यानी 23 है। तो गुणा करने पर तो 120 आना चाहिए और जोड़ने पर 23। तो ऐसी संख्या हमारे पास आ गई कैसी, 15 और 8। अब 15 और 8 को गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा और क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। तो सबसे बड़ी भुजा होती है वो लंबाई होती है, सबसे छोटी वो होती है चौड़ाई होती है। तो इस सूत्र में क्या आ जाएगा, यानी a का मान तो 15 आ गया, b का मान 8 आ गया। अब हमें फॉर्मूला में रख देंगे, आयत का विकर्ण के सूत्र में इसका मान रख देंगे, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 289, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 मीटर। तो इस प्रकार दरी का विकर्ण कितना आ गया, 17 मीटर। अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। एक कमरे के फर्श की परिमिति 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो एकदम ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप पिछले सूत्र को आप अच्छी तरीके से समझे हो तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक h कोष्ठक a + b। ठीक है। तो परिमिति हमें दे रखी है 18 मीटर, फिर इसको डायरेक्ट 3 से गुणा कर दे, 18 × 3 = 54 हो जाएगा। लेकिन हम सूत्र में मान रख के भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट
आयत का परिमाप का सूत्र होता है क्या, 2 कोष्टक a प्लस बी। तो इसको एच से और गुणा कर दे तो ये चारद्वार का क्षेत्रफल का सूत्र भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 18 ये दे रखा है तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। या डायरेक्ट आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारद्वार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 18 को 3 से गुणा किया तो 54 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम 14 प्रश्न हल करेंगे। तो 14 प्रश्न क्या है, एक 14 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में आ चुका है और आने की संभावना है। तो इसको हल करेंगे कैसे, देखिए। तो प्रश्न है कि 14 बाई 9 मीटर का फर्श है, उस पर 63 सेंटीमीटर चौड़ी क्या बिछानी है कि दरी बिछानी है फर्श के ऊपर। तो उस दरी की लंबाई क्या होगी वो निकालेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 14, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 14 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1400 हो जाएगा। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके अंतर्गत 63 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दरी की लंबाई आ जाएगी। तो इसको काट दिया, 7 से काट दिया तो 9 बार कट जाएगा, 200 बार कट जाएगा। फिर इसको काट दिया, फिर 2000 यानी 20,000 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब इसको मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 मीटर की दरी चाहिए। क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर दरी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब है 5वां प्रश्न, एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर खर्च 510 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी है। ऐसा प्रश्न भी काफ़ी एग्जामों में आते रहते हैं भाई। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, वो तरीका आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 8.5 रुपये। ठीक है, तो 8.5 रुपये 1 वर्ग मीटर का खर्चा है और हमारे पास फर्श पर बिछाने का खर्च है 510 रुपये लग चुके हैं। सो 510 टोटल कमरे में लगा है। तो 1 वर्ग मीटर कुल खर्चे में क्या करेंगे, 1 वर्ग मीटर खर्चे का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कमरे का एरिया कितना आ गया, 60 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास कमरे की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, तो चौड़ाई आ जाएगी आराम से। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 60 आ गया, चौड़ाई लंबाई दे रखी थी 8 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 60 बराबर 8 गुणा बी का मान निकालेंगे, 8 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हैं। आपको बस तरीका ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अतः ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।